वेलकम टू माय चैनल। बहुत समय पहले की बात है। विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में ही भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वहां पर एक छात्र था जिसका नाम था वरदराज। तो वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहाँ आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसे बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह हमेशा हंसी का पात्र बन जाता था। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो हमेशा पीछे रह गया और बढ़ ही नहीं पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उसे बोला कि बेटा वरदराज, मेरे सारे प्रयास करके देख लिए हैं, अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में है ही नहीं और भारी मन करके वहां से चला गया। गुरुकुल से जाने के बाद दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं में पानी भर रही हैं। वह कुएं के पास गया और पानी पीने लगा। तो वहाँ पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे। तो उसने महिलाओं से पूछा, ये निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे ये निशान हमने नहीं बनाए हैं, ये तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से इस पत्थर पर निशान पड़ गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने जाने से इतने स्ट्रॉन्ग पत्थर पर इतने सारे गहरे निशान बन सकते हैं, तो बार बार अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे जोश और उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और उसने कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद वो मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गिरवान पदमंजरी की रचना की। तो दोस्तों, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है, ये आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज़ में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास कीजिए धैर्य, परिश्रम और लगन के साथ और अपनी मंजिल को पा लीजिए। धन्यवाद।